हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द फैब स्टडीज़। परसेंटेज का आज पार्ट 4 देखेंगे। ठीक है, तो आज हम वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। सिंप्लीफिकेशन हमने लास्ट 3 पार्ट में देखा था। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक कंसेप्ट देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि एक शॉपकीपर है जो टीवी सेट बेच रहा है। ठीक है, तो टीवी की कॉस्ट है 5000। ठीक है, 5000 और वो प्रॉफिट पर बेच रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट मान लिया कि 20%। ठीक, अब इसका एसपी क्या होगा, कैसे निकालेंगे हम? पहले तो 5000 का 20% प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, तो वो आ जाएगा 1000। ठीक है, अब 1000 प्लस 5000 करेंगे जो कि मेरा एसपी आ जाएगा। ठीक है, ये है एसपी। ठीक है, अब इस स्टेप को और इस स्टेप को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू है? देखिए, हर जो बेस वैल्यू होती है या हर अमाउंट अपने में कितना होता है परसेंटेज की लैंग्वेज में कहें तो वो होता है 100%। ठीक है, ये 100% है, ये 20% है। और एसपी मेरा कितना आया? देखिए, ये 20% और 5000 जो है वो 100% है। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 120%। ठीक है, तो एसपी मेरा है 120%। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, यूनिटरी मेथड लगाएंगे। 100% की वैल्यू क्या है? 5000। तो 1% की 5000 अपॉन 100%। इसी तरह हमें निकालनी है 120% की वैल्यू। ठीक है, इंटू 120%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 6000। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 120% की वैल्यू हमने निकाली। ठीक है, जिसे फाइंड करना होता है वो हमेशा ऊपर लिखते हैं और जो हमें गिवन रहता है उसे हमेशा डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ठीक है, तो ये यूनिटरी मेथड लगाया है। हम सब ने पहले ही पढ़ा ही हुआ है यूनिटरी मेथड। 100% की वैल्यू 5000, तो 1% की वैल्यू 5000 अपॉन 100% और 120% की 5000 अपॉन 100 इंटू 120%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ पे मान लिया कि लॉस होता, ठीक है, यहाँ पे अगर लॉस होता 20%, तो क्या होता कि हम यहाँ 20% प्लस 100% कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस हो जाता, तो ये क्या हो जाता? 80% हो जाता। तो ये वैल्यू 80% आ गई। ठीक है, तो अब 100% की वैल्यू होगी 5000, तो 1% की होगी 5000 अपॉन 100। इसी तरह 80% की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे 80% की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ नंबर विच इंक्रीज बाय 16% बिकम्स 1914। व्हाट इज़ द नंबर? ठीक है, हमें ओरिजिनल नंबर पता करना है। जब एक नंबर इंक्रीज़ हो जाता है 16%, वो कितना हो जाता है? 1914। ठीक है, तो चलिए करते हैं। नंबर कितना होगा? पहले नंबर को मान लिया, नंबर इक्वल टू 100%। ठीक है, अब इंक्रीज़ हुआ है 16%, तो 100% में 16% ऐड कर देंगे। ठीक है, और वो कितना हो जाता है? इट बिकम्स 1914। हमें 16% की वैल्यू दे रखी है, तो 116% की वैल्यू कितनी है? 1914। तो 1% की 1914 अपॉन 116%। तो इसी तरह नंबर पूछा है, नंबर कितना है? 100%। ठीक है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 1914 ठीक है, ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा कितना आंसर आएगा? 1650। ठीक है, इसको सॉल्व करने से ये आंसर आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक है। एक नंबर है जो इंक्रीज़ हो रहा है 16% से, नंबर 100% 60 इंक्रीज़ हुआ तो 116%, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखना है, अगर आपको डायरेक्ट करना हो तो वैल्यू लिखेंगे पहले, और जो फाइंड करना है वो ऊपर और जो गिवन है वो नीचे, ठीक है। आगे बढ़े। इफ़ 85 ऑफ अ नंबर इज़ एडेड टू 75 देन द रिजल्ट बिकम इटसेल्फ, व्हाट इज़ द नंबर, ठीक है। एक नंबर है एक नंबर है जो 85% से, एक नंबर का 85% अगर निकालेंगे, ठीक है, और उसमें 75 ऐड कर देंगे, ठीक है, तो वो देन द रिज़ल्ट बिकम इटसेल्फ, वो नंबर क्या हो जाता है, वो ओरिजिनल नंबर बन जाता है, ठीक है। पहले तो नंबर को क्या माना, नंबर इक्वल टू 100%, ठीक है। अब इफ़ द 85% ऑफ अ नंबर, ठीक है, किसी 100 का 85% कितना होता है, 85 ही होगा, तो 85%, ठीक है, नंबर का 85% निकाल दिया, इज़ एडेड टू 75, उसमें 75 जो है वो हमने ऐड कर दिया, 75 परसेंटेज में नहीं है, नंबर है, ठीक है, और वो रिज़ल्ट क्या हो जाता है, रिज़ल्ट बिकम इटसेल्फ, इटसेल्फ मीन्स खुद का जो ओरिजिनल नंबर है वो बन जाता है, ठीक है। तो ये इधर आएगा, तो 75 इक्वल टू 15%, ठीक है। तो इसे अगर वैसे तो ऐसे हो जाता है कि 15% की वैल्यू है 75, तो 1% की 75 अपॉन 15%, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 75 अपॉन 15% इंटू 100%, ठीक है। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, ये 5 इक्वल टू 500, ठीक है। तो ऐसे भी किया जा सकता है कि पहले नंबर को लिखा, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड जो करना है वो हमेशा न्यूमरेटर में लिखते हैं, हमें फाइंड करना है 100%, और हमें दिया क्या है, दिया है हमें 15%, ठीक है, 15%। ये 15% की वैल्यू थी, निकाली थी हमने माइनस करके, ठीक है। ठीक है, ये मेरा आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ें। A man spent 30% on food, 20% on education and 60% on the remaining on rent. How much percent he left? ठीक है, यह लिखा है ये लेफ्ट, ठीक है। उसके पास कितना बचता है, मान लिया कि उसकी सैलरी कितनी है, वही 100%, ठीक है। अब उसका फूड पर कितना खर्च करता है, 30%, तो इसका 30% कितना होगा, 30% होगा, ठीक है। और उसके बाद एजुकेशन पर कितना स्पेंड करता है, 20%, ठीक है, सब कुछ परसेंट में ही है। और उसके बाद 60% ऑन ऑफ द रिमेनिंग ऑन रेंट, रिमेनिंग यानी कि इतना खर्च करने के बाद जो बचेगा, बचा 50%, ये हो गया रिमेनिंग, ठीक है। रिमेनिंग का 60%, रिमेनिंग का 60%, ये हुआ 30, ठीक है, 30%। अब यहाँ 30% कैसे आया, क्योंकि 50 भी परसेंटेज में है और 60 का हमने 100 लिख लिया है, ठीक है, तो ये परसेंटेज यहाँ आ गया, ठीक है। तो 30% कितना, रेंट पर वो स्पेंड करता है। अब हाउ मच ही लेफ्ट, ठीक है, तो ये 30% और ये 50%, तो बचा कितना, 30 और 50 80, तो बचा कितना 20% ही लेफ्ट, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इन अ सेरेमनी 32% इज़ फीमेल, 54% मेल एंड चिल्ड्रन आर 196, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स इन द सेरेमनी, ठीक है। तो जैसे जैसे करते आते हैं, जैसे मैंने कहा है, सेरेमनी में टोटल कितने हैं, मान लिया कि टोटल पर्सन हैं 100%, ठीक है। उसके बाद फीमेल कितनी है, फीमेल है 32%,
मेल कितने हैं 54%, ठीक है। अब उन्होंने कहा है द चिल्ड्रन आर 196, ठीक है। तो मेल हो गए, फीमेल हो गए, तो बच्चे कितने 86% टोटल मेल और फीमेल हैं, तो बच्चे कितने 100% से माइनस कर देंगे, -86% इज इक्वल टू 14%। यही जो है वो चिल्ड्रन है, ठीक है। ये चिल्ड्रन का परसेंटेज आ गया। अब इन्होंने कहा है चिल्ड्रन आर 196, हमें वैल्यू दे रखी है, ठीक है। हमने परसेंटेज अभी निकाला है, अब हमें वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो 14% की वैल्यू कितनी है 196, इसलिए 1% की 196 अपॉन 14%। फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स। मेल्स कितने हैं 54, ठीक है। ये 5.4 नहीं है 54 है, तो 54% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटू 54, ठीक है। ये परसेंटेज कैंसिल हो, तो वैल्यू क्या आएगी 14 × 14, ऊपर भी 14 ही आएगा क्योंकि इसका स्क्वायर 196, 14 से 54 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 56, 4 × 70 और 5 7 5 6, ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ मेल्स आ गए, ठीक है। अगर आपको कहा जाता कि टोटल कितने परसेंट हैं, सेरेमनी में कितने पर्सन हैं, मेल फीमेल प्लस चिल्ड्रन सारे लोग, तो आप 100% की वैल्यू निकाल देते, ठीक है। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन ऑफ 2 कैंडिडेट, वन गॉट 40% वोट एंड ही लॉस्ट बाय 100 वोट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट, ठीक है। तो 2 ही कैंडिडेट हैं, तो टोटल कितने होंगे, टोटल वोट्स 100%, ठीक है। एक ने कितने पाए, फर्स्ट कैंडिडेट ने पाए 40%, तो सेकंड ने कितने पाए होंगे, ऑब्वियसली वो 60% ही होगा क्योंकि 2 ही कैंडिडेट हैं, ठीक है। 100 में 40 माइनस कर दिया। अब आगे कह रहे हैं ही लॉस्ट बाय 100, लॉस कौन हुआ होगा, हारा कौन होगा 40% वाला, कितने से हारा है, चलिए पहले परसेंटेज देते हैं, कितने परसेंट से हारा है, वो 20% से हारा है सेकंड से। अब ही लॉस्ट बाय 100, अब ठीक है, तो हमने परसेंटेज निकाल लिया उस चीज़ का, अब हम वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो 20% की वैल्यू होगी 100, 1% की वैल्यू होगी 100 अपॉन 20%। निकालना क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, टोटल वोट्स है 100%, ठीक है। 20% इंटू 100%, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, 500 टोटल वोट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट 15% ऑफ वोट डिक्लेयर्ड इनवैलिड, ठीक है। जो 15% वोट थे वो इनवैलिड डिक्लेयर्ड हो गए, तो बचे कितने 85%, ठीक है। द विनर गॉट 45% ऑफ द टोटल वोट। चलिए करते जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो टोटल वोट मेरे कितने हैं, टोटल, अब तो शायद लिखने की भी जरूरत नहीं, टोटल वोट्स इक्वल टू 100%, ठीक है। और 15% जो है वो इनवैलिड है, 15% जो है वो इनवैलिड है, तो वैलिड कितने होंगे, वैलिड होंगे 85%, ठीक है 85%। अब आगे क्या कह रहे हैं, द विनर गॉट 45% ऑफ द टोटल वोट्स, ठीक है। तो टोटल वोट का जो है वो 45% पाता है। टोटल मेरे पास वोट कितने हैं 100%, तो 100 का अगर 45% निकालेंगे तो कितना होगा 45 ही होगा। तो मीन्स विनर वाला, विनर मीन W, ठीक है, W मीन्स विनर, तो विनर ने अगर पाए 45, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं कि वो 100% से निकाला गया है, क्यों, क्योंकि उसने टोटल वोट्स का 45%, ठीक है, ये सॉरी, ठीक, तो ये 45% आ गया। अब तो लूज़र ने कितने पाए होंगे, लूज़र ने पाए होंगे 85% माइनस 45%,
इक्वल टू 40%, ठीक है। 45% अगर विनर ने पा लिए तो ऐसा तो है नहीं कि इसको भी 100% से माइनस करेंगे, क्योंकि 15% तो इनवैलिड हो ही गए हैं, ठीक है। तो 85% में 45% माइनस करेंगे तो आएगा 40%। अब देखिए 40% लूज़र ने पाए, 45% विनर ने पाए, तो दोनों को ऐड करके वैलिड वोट आ गए, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। और टोटल वोट्स एंड वॉन बाय 2000 वोट्स, ठीक है। पहले देखते हैं कि विनर और लूज़र ने परसेंटेज में कितना, विनर ने कितना मतलब कितने परसेंटेज से वो जीता है। 45 माइनस 40 इक्वल टू 5%। 5% वोट से विनर जीता है, ठीक है। तो 5% की वैल्यू कितनी होगी, 2000, ठीक है। 1% की 2000 अपॉन 5%, ठीक है। फाइंड आउट द कास्टेड वोट ऑफ द कास्ट, मीन कितने वोट पड़े, ठीक है। इनवैलिड तो बाद में हुए हैं, पहले हम देखेंगे वोट कितने पड़े, तो वो है 100% वोट पड़े, ठीक है। तो आ गया 40,000, ठीक है। ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया है, 40,000 वोट, ठीक है। चलिए हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। If the numerator of a fraction is increased by 20% and the denominator is diminished by 10%, ठीक है। फ्रैक्शन की बात हो रही है तो फ्रैक्शन किस फॉर्म में होता है, x अपॉन वाई, ठीक है। तो फ्रैक्शन न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है, हर नंबर अपने आप में 100% होता है, 20% इंक्रीज हुआ तो 120% हो जाएगा। इसी तरह y भी अपने आप में 100% है, डिनोमिनेटर डिमिनिश्ड मीन्स डिक्रीज़ हो रहा है बाय 10%, तो ये 90% हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन बिकम, अब कितनी बन जाती है, जब ये 20%, जब ये 20% बढ़ता है और ये 10% लेस होता है, तो ये अब वैल्यू बन जाती है 16/21। ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 और यहाँ पे 4, ठीक है। तो यहाँ पे आया x अपॉन वाई इंटू 4 इंटू 3 16/21, ठीक है। तो x अपॉन वाई इक्वल टू 16/21 इंटू, ये इधर जाके रिवर्स हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4, 4 से 4, 4 4 जा 4, 3 बन जा 3, 3/7 मेरा फ्रैक्शन होगा, ठीक है। ओरिजिनल फ्रैक्शन पूछा था, ओरिजिनल फ्रैक्शन x अपॉन वाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, इफ़ द फर्स्ट नंबर एंड द सेकेंड नंबर इज़ 30% एंड 40% मोर देन द थर्ड नंबर नॉट पर्सन, पहले माने फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन, इसने कहा है कि फर्स्ट नंबर जो है और सेकंड नंबर जो है वो 30% एंड 40% मोर देन द थर्ड नंबर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो थर्ड नंबर को अगर 100 मान लें तो आसानी से हम 100 का 30% मोर और 40% मोर कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड को मान लिया 100, ठीक है। अब इसका 30% मोर फर्स्ट है तो 130, अब 40% है तो 140, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो हमें 100% और 140% और 130% मानने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि आंसर जो हमें देखिए लास्ट में पूछा है वो परसेंटेज में ही पूछा है, ठीक है। तो ठीक है, तो इसमें हम अपनी वैल्यू जो है वो मान सकते हैं, आखिर में जो परसेंटेज में आंसर आएगा, ठीक है, कोई वैल्यू तो इसमें पूछी नहीं है, ठीक है। तो ये नंबर जो है वो हम मान सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें। सो द सेकेंड नंबर इज़ व्हाट परसेंट ऑफ द फर्स्ट नंबर, ठीक है। सेकेंड नंबर जो है वो फर्स्ट नंबर का कितना परसेंट है ना। सेकेंड नंबर इज़ व्हाट परसेंट ऑफ द फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर का मीन्स किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, फर्स्ट नंबर के, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर को जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है उसे हमेशा लिखते हैं नीचे, यहाँ पे लिखेंगे 140 इंटू 100, ठीक है। ये से 0
1400 अपॉन 13। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 9 नहीं आएगा यहाँ पे, 13 × 13 तो 100 हुआ यहाँ पे 7 पॉइंट, यहाँ फिर 9 बचा 17.6 समथिंग आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थर्ड नंबर को 100 मान लें। ठीक है, इससे क्या होगा, इसे आसानी रहे क्योंकि 100% का 30% और 40% मोड निकालने में आसानी रहती है। ठीक है, आप कोई भी नंबर मान सकते हैं लेकिन 100 इसलिए क्योंकि बहुत ही ईजिली उसकी परसेंटेज फाइंड हो जाती है। ठीक है, और 7% व्हाट परसेंट ऑफ द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर का कितना परसेंट है, तो फर्स्ट नंबर को नीचे लिखें, जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, जिससे बड़ा या छोटा है उसको नीचे रखते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। राम हैज़ 205 rupees which is 12.5% of the Sona's rupees. Find the total amount of the Sona have. ठीक है, तो राम के पास 205 रुपये हैं जो कि 12.5% है ऑफ द सोना रुपीज़। सोना के पास जितने भी पैसे हैं उसका 12.5। ठीक है, तो सोना के पास मान लिया 100% है। ठीक, अब यहाँ पे हम 100 ही मान सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ वैल्यू दे रखी है, आंसर वैल्यू ही में ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ परसेंटेज मानना पड़ेगा। सोना के पास 100% है और उसका 12.5% जो है वो 205 राम के पास है। मीन्स 12.5 की वैल्यू क्या 205 नहीं होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है, 12.5 100 का 12.5 निकालेंगे जो कि क्या होगी 12.5 ही होगी। ठीक है, 12.5 की वैल्यू 205। अगर डायरेक्ट करना चाहें तो देखिए 205 हमें फाइंड क्या करना है, टोटल अमाउंट ऑफ सोना हैव, जो कि 100% है। हमें पहले ही पता है जो गिवन होता है, जो फाइंड करना है उसे ऊपर लिखते हैं, तो फाइंड क्या करना है 100%, और जो गिवन है वो नीचे, फाइंड अपॉन गिवन। ठीक है, ठीक है, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, परसेंटेज से तो ये परसेंटेज पहले कैंसिल हो गया। अब देखिए, ठीक है, ये यहाँ पे फिर से कर लेते हैं। ठीक है, 205 × 100 अपॉन 12.5। ठीक है, ये पॉइंट गया तो यहाँ 25 पंजे 125 100। ठीक है, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16। ठीक है, तो 1640 रुपये आए। ठीक है, तो अगर आपको यूनिटी मीटर से वैसे ही करना है तो देखिए 12.5 की वैल्यू है, परसेंट की वैल्यू है कितनी 205, तो 1% की 205 अपॉन 12.5, तो इसी तरह 100% की 205 अपॉन 12.5 इंटू 100%। ठीक है, ये यही चीज़ आ गई। ठीक है, ये सेम है, तो हम फाइंड अपॉन गिवन से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो इजी लगे वो करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इफ़ ए सैलरी इज़ 20% लेस देन द बी सैलरी, हाउ मच परसेंट इज़ बी सैलरी मोर देन ए। ए की सैलरी जो है वो बी से 20% लेस है। ठीक है, और बी की सैलरी ज़्यादा है ए से 20%। ठीक, ए की सैलरी जो है वो 20% लेस है। हाउ मच परसेंटेज बी सैलरी मोर देन ए। ठीक है, सॉरी, जो मैंने कहा था वो बिल्कुल गलत है। बी की सैलरी ए से 20% ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ए की सैलरी जो है वो 20% बी से कम है। ठीक, तो पहले इस क्वेश्चन को बेसिक से देखते हैं, फिर इसके ट्रिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मान लिया 20 की सैलरी है 100। ठीक है, तो ए की सैलरी कितनी होगी 80। ठीक है, 20% लेस कर दिया, 100 का 20% लेस करेंगे तो 80 होगा। ठीक, अब इन्होंने कहा है कि हाउ मच परसेंट बी सैलरी मोर देन ए, 20 ज़्यादा है। अब क्या कह रहे हैं कि ए से कितनी ज़्यादा है, ए से मीन्स ए के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो यहाँ 80 × 100।
आंसर आ गया मेरा 25। ठीक है, चलिए अब ट्रिक के बारे में बात करते हैं कि अगर ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें सिर्फ एक परसेंटेज दिया रहा है, ठीक है, अगर यहाँ पे फर्स्ट में लेस दिया है तो बाद में जो है वो मोर ही दिया रहेगा। ठीक है, पहले लेस है तो क्या करेंगे, ऊपर जितना परसेंट है उसे लिखेंगे, और 100 में अगर पहले लेस दिया है तो 100 में लेस कर देंगे तो क्या आया 80, 100 - 20 = 80, और यहाँ पे 100 से परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, %25। ठीक है, तो ये ट्रिक है, ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल होगी जब एक परसेंटेज दिया रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक ही परसेंटेज दिया है तो यहाँ पे पहले लेस दिया है तो यहाँ पे लेस किया। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि मोर दिया रहता 20% मोर, फिर यहाँ पे लेस दिया रहता तो हम क्या करते हम 20/120 to 100। लेकिन ये शर्त है कि यहाँ पे फर्स्ट में हमें मोर दिया रहता। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। If the price of a rice increase by 25%, how much % a man reduce his consumption so that his budget does not change। ठीक है, राइस का जो प्राइस है, ठीक है, राइस का मूल्य जो है वो 25% बढ़ गया है। ठीक है, तो हाउ मच % अ मैन रिड्यूस कंजम्पशन, मतलब अपने खर्चे में कितनी वो कमी करे कि जो उसका बजट है वो ना बदले, ना बिगड़े। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को हम बेसिक से देखेंगे। ठीक है, आपको बेसिक ज़रूर आना चाहिए, उसके बाद ट्रिक पर बात करेंगे। ट्रिक तो वही है जो प्रीवियस वाले क्वेश्चन में थी। ठीक है, तो पहले बेसिक से देख लिए। देखिए कंजम्पशन क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या होता है, मीन्स जितना खर्चा किया, कितना खर्चा किया, जितनी किसी चीज़ का प्राइस होगा और जितना वो यूज़ करता है। ठीक है, अगर मान लिए कि 10 किलो चावल का जो प्राइस है, मान लिया कि 100 रुपये किलो है। ठीक है, मान लिया कि 100 रुपये किलो है, अब वो 10 किलो खर्च करता है एक महीने में या एक दिन में, कुछ भी मान ली कि एक दिन का 10 किलो और प्राइस है 100, तो उसका एक दिन का खर्चा कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, इसी को एक्सपेंसेस को या बजट भी कह सकते हैं। ठीक है, ये बजट। ठीक है, वैसे तो एक मंथ का निकलता है। ठीक है, 10 किलो कंजम्पशन है और प्राइस है 10 किलो, तो एक्सपेंसेस या बजट आएगा 1000। ठीक है, तो सिर्फ एग्जाम्पल था। चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहले लिखा एक्सपेंसेस, यहाँ पे लिखा प्राइस और यहाँ पे कंजम्पशन। ठीक, तो पहले ये क्या कह रहे हैं, द प्राइस ऑफ अ राइस इंक्रीज बाय 25%। ठीक है, तो प्राइस मान लिया कि पहले 100 था, मान लिया, अब कितना बढ़ गया है, 100 का 25% बढ़ा देंगे तो 125 हो जाएगा। कंजम्पशन के बारे में इन्होंने कहा है हाउ मच % रिड्यूस इज कंजम्पशन। ठीक है, कंजम्पशन पहले मान लिए कि इनका था 2 किलो। ठीक है, अब कितना है पता नहीं, क्योंकि इन्होंने पूछा है कि पहले जो कंजम्पशन था उसमें कितना रिड्यूस करें कि इनका बजट जो है वो सेम रहे। बजट मीन्स पहले भी सेम, पहले भी जो था वो अभी भी रहना चाहिए। तो पहले बजट कितना था 200 रुपये, अभी भी कितना होना चाहिए 200 रुपये, तभी उनका बजट जो है वो डज नॉट चेंज होगा। ठीक, अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिए कंजम्पशन निकालना है ना, तो एक्सपेंसेस अपॉन प्राइस कर दें। तो कंजम्पशन निकालने के लिए एक्सपेंसेस अपॉन प्राइस, एक्सपेंस कितना है 200 और प्राइस कितना है 125, 25 × 25। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा थी 1.6, तो एक्स की वैल्यू आई 1.6। कंजम्पशन को देखिए इसने कितना कम कर दिया, रिड्यूस हिज कंजम्पशन, देखिए हमने निकाल लिया कि कंजम्पशन को इसने 0.4 कम कर दिया। अब इसी को परसेंटेज में निकालना है। ठीक है, तो जितना रिड्यूस किया उसे ऊपर लिखेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 करेंगे, और किस से कम किया है 2 से कम हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ से हटाया, ये यहाँ आया,
20, ठीक है। तो 20% से कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। अब इसी क्वेश्चन को ट्रिक से पिछली वाली कैसे देखिए, 25% इंक्रीज़ हुआ है, तो हमने क्या कहा था, ऊपर लिखा 25 और नीचे डिनोमिनेटर में देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में लेस हुआ था, तो हमने 80 लिखा था। अब इंक्रीज़ हुआ है तो हम क्या कर देंगे, 125 इंटू 100, 20%, ठीक है। तो ये सिर्फ बेसिक बताने के लिए था, ठीक है। ये ट्रिक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।